हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई एम्स क्लास 10 केमिस्ट्री के इस सीरीज में एज यू कैन सी आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमारे क्लास 10 केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। जो इससे पहले चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं वो कवर हो चुका है और ये हमारा बचा हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लास्ट भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपैरिजन टू दो चैप्टर्स जो हमने पढ़ा है, क्योंकि कार्बन जो एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स में से एक है, जिसको हम अलग एक चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और ये सोचिए कि कार्बन का एक चैप्टर ही बना है, तो क्या कार्बन की ऐसे नेचर है, क्या अलग करता है हर एलिमेंट से, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज कार्बन? इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन सबने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या कह रहा है कि कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट्स। वर्सेटाइल मतलब होता है कि क्या देखते हैं, कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट। वर्सेटाइल मतलब क्या होता है कि अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो क्या होता है? वर्सेटाइल नेचर। फाउंड इन 0.02% from the minerals and 0.03% in from the CO2। कि जो 0.02% है वो मिनरल से मीन्स अर्थ क्रस्ट से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ये अर्थ क्रस्ट से। अगर किसी को अर्थ क्रस्ट नहीं पता है तो बेटा जमीन के अंदर से कार्बन निकलता है। कभी आप देखे होंगे कोल की माइनिंग होती है, वहीं से हमें कार्बन निकलता है, उसको हम अर्थ क्रस्ट से बोलते हैं। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो कितने परसेंट है? 0.03% एटमॉस्फेयर में है एज अ फॉर्म ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में होता है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या वर्सेटाइल नेचर है इसका? तो फर्स्ट होगा आपका कैटेनेशन, सेकेंड होगा टेट्रावैलेंट नेचर। कैटेनेशन क्या होता है, टेट्रावैलेंट क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कैटेनेशन। क्या है बेटा? कैटेनेशन। कैटेनेशन होता क्या है आपको बताते हैं। कार्बन की कहीं आप चेन देखे होंगे, कार्बन कार्बन आपस में लिंक होता है, तो उसको हम बोलते हैं कैटेनेशन। एग्जाम्पल जैसे कार्बन 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 और ये जो लगा हुआ है ये हमारा है हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम से लिंक किया है और इसके बीच में देख रहे होंगे कार्बन कार्बन क्या है? एक दूसरे को लिंकिंग प्रोवाइड कर रहा है। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स mainly carbon atoms through covalent bonds to form long straight branch and rings of the different size are called catenation। catenation मतलब होता है, अगर दूसरे लैंग्वेज में बोले तो जोड़ना, ऐड करना। रिंग का भी बोल रहा है कि रिंग भी बना सकता है। यहाँ पे कार्बन होता है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे भी कार्बन होता है, तो ये भी कैटेनेशन नेचर की वजह से ही होता है। अगर चैन की बात करें तो आप 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 10 कार्बन कितनी की भी चैन बना सकते हैं, तो वो भी कैटेनेशन नेचर की वजह से होता है। द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का क्या होता है? साइज जो होता है एटम का वो होता है स्मॉल। क्यों? आप देखिए 2-4 होता है कार्बन में इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट्स मीन कि इसमें 2 शेल होंगे। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये कार्बन का जो साइज होता है वो कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स क्या होगा? साइज इसका स्मॉल होता है, मतलब रेडियस उसकी कम होती है। द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड, मतलब ये जो बॉन्ड बनाएगा, ये जो लिंक बना रहा है, चैन बना रहा है, इन बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। नेक्स्ट है कार्बन अटेन्स द नोबल गैस कॉन्फिगरेशंस बाय शेयरिंग इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम्स। Such mutual sharing of electrons between atom to attain stable noble gases configuration is called covalent bond। क्या बोल रहा है कि जो कार्बन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड 2 टाइप्स के होते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड होता है और एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जब हम कोई बॉन्ड बनाते हैं तो वो क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और कार्बन यही करता है, हमेशा जो भी बॉन्ड बनाएगा वो होगा कोवेलेंट। जैसे अगर हम एग्जांपल दे CH4 की, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। CO2 की कोवेलेंट बॉन्ड से ही बनेगा। C2H6 ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है।
तो कार्बन का नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता है, ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड को फॉर्म करता है। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2 एंड नाइट्रोजन N2 ऑल्सो शो अ शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये भी क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी बैलेंस को शेयर करके बनाते हैं। लाइक H हो गया तो H बॉन्ड बनाएगा, ये भी क्या करे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ही मॉलिक्यूल्स को फॉर्म किया है। सो आई होप यू आर गेटिंग वेल। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर आपको ये इतना क्लियर हो गया हो तो। नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड। अभी तो हमने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बट कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में देखते हैं। डिपेंड्स ऑन द नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर, कोवेलेंट बॉन्ड इज द 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकेंड है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक एक करके देखते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन द सेंस कि जब एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों टर्मिनल पे ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो वो क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इज 1 पेयर। एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन H2 की बात कर रहा है, Cl2 की बात कर रहा है, CH4 की बात कर रहा है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर एज इट इज हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो क्या होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा। 4 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दैट्स मीन डबल बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड इज अ फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स सच दैट 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल O2, किसकी बात कर रहा है बेटा, O2। O और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। देन CO2 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, CO2 की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पे। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, अब आप लोगों ने इतना 2 एग्जाम्पल देख लिया है, वैसे ही समझदार हैं। ट्रिपल अगर बॉन्ड कहीं पर आ जाता है तो 3 2 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। यस, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कवर होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शेयर होंगे। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज अ फॉर्म ऑफ बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 में 3 पेयर होंगे। एग्जाम्पल नाइट्रोजन C2H2। नाइट्रोजन में जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है, और 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें C2H2 की, तो उसका एग्जाम्पल होगा C ट्रिपल बॉन्ड H, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो हमने देख लिया कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। अब प्रॉपर्टी क्या होता है, फॉर्म तो होगा, जैसे हमने आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी पढ़ा था क्या होता है, वैसे ही हम कोवेलेंट के बॉन्ड की प्रॉपर्टी भी देखेंगे। कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट हो गया लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं कंपैरिजन टू कोवेलेंट बॉन्ड वो क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। वीकर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज अनलाइक आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज होते हैं एटम्स के वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। अब देखो इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है बेटा, मान लो ये सॉलिड है, ये क्या है, ये पार्टिकल्स है, ये क्या है, ये पार्टिकल्स है। तो इस पार्टिकल्स में जो एक फोर्स लड़के वो अटैच होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसी को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। तो अगर किसी को नहीं आता है तो ये भी आप ध्यान दीजिए। तो ये क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में वीक होता है।
These molecules are generally poor conductor of electricity since no charged particles are formed. क्या बोल रहा है कि जब चार्ज पार्टिकल्स नहीं है तो कहीं भी कंडक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, और ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मींस कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। कौन? कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज which enable carbon of form enormously large number of compound, और ये क्या होता है, अलग अलग प्रॉपर्टी के कंपाउंड को फॉर्म करता है। लाइक एग्जांपल C2H6, C2H2, CH4, CO2, ये सारे कंपाउंड डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये भी कार्बन से ही बनते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है अलग अलग एलोट्रोप्स के बारे में। एलोट्रोप्स होते क्या, पहले ये देखते हैं। एलोट्रोप्स बेटा, अब एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक एलिमेंट है, कोई भी, कार्बन की बात कर रहे हैं, अगर कार्बन पढ़ रहे हैं तो कार्बन है, तो कार्बन से ही अलग अलग चीजें फॉर्म होती हैं। लाइक ऐसे एग्जांपल देते हो कि मिल्क से बहुत सारी क्या बनते हैं, स्वीट्स बनते हैं, पनीर बनता है, और उसकी दही, कर्ड बनता है, तो ये क्या है, मिल्क के एलोट्रोप्स। तो ऐसे ही कार्बन से बनने वाले अलग अलग टाइप्स के सब्सटेंस वो क्या होते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो कितने एलोट्रोप्स हैं कार्बन के? डायमंड हो गया, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलरेन। क्या होता है ये? बकमिंस्टर फुलरेन्स विथ एटॉमिक नंबर 6, आपको पता ही है, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल C इन द पीरियोडिक टेबल, इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एलिमेंट्स वी सी अराउंड अस। मतलब इतना है कि हम कहीं ना कहीं इसको किसी भी फॉर्म में देखा जा सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, तो उसमें भी कार्बन होता ही है। कार्बन इज द वन ऑफ द एलिमेंट विच शोज एलोट्रोपी। द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कैन बी आइदर एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब ये अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन क्या होता है? जो ये सॉलिड के फॉर्म है बेटा, ये क्या है, सॉलिड के ही फॉर्म होते हैं, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। तो कहता है कि जो डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं वो क्या होते हैं, या तो एमॉर्फस होंगे या तो क्रिस्टलाइन होंगे। अब जो एमॉर्फस होता है वो इर्रेगुलर होता है, शेप में क्या होता है, इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर मीन्स कहीं पर हेक्सागन है, कहीं पे पेंटागन है, तो कहीं पे ट्रायंगल है। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं तो रेगुलर शेप होगा, मतलब कि अगर कहीं पे हेक्सागन ही है तो वो सारे हेक्सागन ही होगा, वो सारे क्या होंगे बेटा, हेक्सागन ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये होता है क्या, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन का, ये क्या है, सॉलिड के फॉर्म है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डायमंड का शेप है, ये ग्रेफाइट का है, और ये किसका है, बकमिंस्टर फुलरेन्स का। तो अब है टाइम कि हम तीनों को एक एक करके अच्छे से डीप में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। कभी ना कभी तो आपने डायमंड देखा ही होगा। डायमंड आप सुने तो हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि डायमंड जो होता है कार्बन से बनता है? दैट्स मीन कि वो कोयला से बनता है, कोल से बनता है। उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर, हाई प्रेशर दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, डायमंड बन जाता है। इसलिए कहते हैं कोयला जितना ही तपेगा। तो बेटा कहते नहीं, एक कहावत है कि कोयला जितना तपता है उतना ही चमकता है। मतलब लोहे कोल पे, कार्बन पे इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर दिया जाता है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं डायमंड की क्या प्रॉपर्टीज है। एन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन forming 3-dimensional structures. 3-dimensional structure, it is the hardest substance and insulator. It is used to drilling rocks, cutting. It is also used for making jewelry. इसका मतलब है बेटा कि जो डायमंड होता है ना, वो डायमंड जो है कहीं ना कहीं कार्बन से ही फॉर्म हुआ है, और 3D स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, इसका हार्डेस्ट सब्सटेंस है। आपको पता है कि डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इंसुलेटर होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है कंप्लीटली। ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इट इज यूज्ड टू ड्रिलिंग रॉक्स, रॉक को तोड़ने में जो मार्बल की कटिंग होती है वो किससे होता है, वो भी किससे होता है बेटा, किससे होता है, डायमंड से होता है।
और क्या, कटिंग ऑफ द रॉक्स, ये भी किससे करते हैं, डायमंड से करते हैं। इट इज यूज फॉर द मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी तो बनता है, डायमंड की रिंग चाहिए, डिमांड होती है, तो वो भी क्या होता है, डायमंड से ही बना होता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक का, ये सारे क्या है बेटा, कार्बन है। क्या है ये, कार्बन है। ये क्या है, कार्बन है। और आप देख रहे होंगे कि ये जो कार्बन का स्ट्रक्चर है वो क्या है, हेक्सागन है। क्या हुआ, हेक्सागन है। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें जो साइड्स हैं वो कितने साइड्स की हैं, 6 साइड की हैं। कितने साइड की है बेटा, 6 साइड की हैं। तो ये क्या होता है, हेक्सागन स्ट्रक्चर में होता है। तो आई होप डायमंड के बारे में आपने काफी अच्छे स्टडी किया होगा, आई होप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एलोट्रोप्स। कौन सा एलोट्रोप्स बेटा, ग्रेफाइट। किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट कहाँ पे होता है, पेंसिल आपने देखा है, पेंसिल, तो पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट से बना होता है। आपने ग्रीस देखा है, ग्रीस, ग्रीस बोलते हैं उसको। ग्रीस जो होता है वो क्या करते हैं कि कभी घर के चैनल होते हैं वो घर की, या फिर वो आपने देखा होगा साइकिल की जो चेन होती है उसमें लगाते हैं ग्रीस। वो भी किससे बना होता है, वो उसको भी ग्रेफाइट का लिक्विड फॉर्म है। अगर ग्रेफाइट की सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं तो जो पेंसिल की निब होती है वो भी किससे बना होता है बेटा, ग्रेफाइट से बना होता है। नेक्स्ट है क्या बोलता है ग्रेफाइट में कि ग्रेफाइट हैज अ यूनिक हनीकॉम लेयर्ड स्ट्रक्चर। हनीकॉम मतलब एक के बाद एक लेयर्ड होती हैं, समथिंग लाइक दैट यू कैन सी हियर। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या, कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हेक्सागन स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, हेक्सागन है। और ये क्या है, लेयर्ड बाय लेयर्ड, एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसा दिखता है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ईच लेयर कंपोज्ड ऑफ द प्लेनर हेक्सागन रिंग्स। इसमें क्या बता रहा है कि जो रिंग्स है वो क्या है बेटा, हेक्सागन है, प्लेनर हेक्सागन है। ऑफ कार्बन एटम इज विच कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बिटवीन द लेयर इज 141.5 पिकोमीटर। इसका मतलब है कि ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, तो दोनों के बीच की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 141.5 पिकोमीटर। जब हम बहुत ही छोटी लेंथ को मेजर करते हैं तो हम करते हैं पिकोमीटर में। नेक्स्ट है, आउट ऑफ 4 कार्बन एटम्स 3 फॉर्म सिग्मा बॉन्ड वेयर एज द 4 कार्बन फॉर्म्स पाई बॉन्ड। मतलब जो कार्बन एटम होता है 3 तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जो 4th वाला होगा वो, जैसे कार्बन के 4 होते हैं बॉन्ड, तो 3 तो क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे, और 4th क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। द लेयर इन द ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय वॉन्डर वॉल फोर्सेस। और इसके बीच में जो फोर्सेज लगते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं वॉन्डर वॉल फोर्सेज, जिसकी वजह से ग्रेफाइट के जो लेयर्स, जो उसके एटम्स, जो उसके पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे को, वो फोर्सेस क्या होती हैं, वॉन्डर वॉल फोर्सेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं लास्ट एलोट्रोप्स, बकमिंस्टर फॉलरेंस। क्या आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, लाइक फुटबॉल, फुटबॉल का भी देखा है आपने, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है किसका, बकमिंस्टर फॉलरेंस का। ये भी कार्बन का क्या है, एलोट्रोप्स है। बेटा इसका जो खासियत है, इसमें 12 तो पेंटागन होते हैं, इसके स्ट्रक्चर में 12 पेंटागन होते हैं और 20 हेक्सागन होते हैं, 20 हेक्सागन होते हैं। इज एन एलोट्रोप्स द कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन atoms join together to form spherical molecules is dark solid at room temperature। मतलब ये 60 कार्बन को कंटेन करके बनाया जाता है। कितने कार्बन को कंटेन करके बनाया जाता है, 60 कार्बन को कंटेन करके बनाया जाता है। और ये रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या कहता है कि ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे डार्क सॉलिड होता है। डार्क सॉलिड होता है क्या, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो इसमें जो याद करने वाली चीजें हैं, आप ये याद करें कितना पेंटागन कितना हेक्सागन होता है, एंड इसमें कितने कार्बन एटम्स कंटेन करके बनाता है। और दूसरा, अगर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है, डार्क सॉलिड होता है। तो ये रहा कार्बन के एलोट्रोप्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस चैप्टर को आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।